कि रिया ये सारी दवाइयां लाती थी और वो खुद कहता था सुशांत को एक दवाइयां मत लो, मगर रिया चक्रवर्ती उसके लिए दवाइयां लाती थी। आप कह रहे हैं कि आप दवाई देते थे, यानी कि जो दवाई रिया लाती थी उसके लिए आप उसको देते थे। सुशांत सिंह राजपूत को किसने खत्म किया? क्या सुशांत के लिए अब फिर से कोई आंदोलन होने वाला है? क्या सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पिछले 4 साल से जो एजेंसी जांच कर रही है वो चुप बैठी है, पर क्या अब सुशांत के लिए फिर से जागने वाला है कोई? और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बिग बॉस ऐसे शो को लोग देख क्यों रहे हैं, इसका जवाब तो आज तक नहीं मिला, पर उसके अंदर जो चल रहा है वो बहुत बड़ा बवाल है। वो क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दी जाएगी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कई सारी चीजें निकल के आ रही है। सुशांत मामले में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे 4 सालों में, पर अब एक सवाल और सामने निकल के आ गया कि सुशांत के लिए क्या 4 सालों के बाद कोई जागने वाला है? 3 सालों के बाद तो सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर चर्चाएं शुरू हो गई थी इस पूरे मामले को लेकर, पर अब कहा जा रहा है कि हो सकता है अब फिर से सुशांत के लिए कोई जाग जाए। और कौन जागने वाला है क्या आप ये जानते हैं? नहीं जानते? चलिए आपको बताते हैं। दावा हो रहा है कि सुशांत के लिए हो सकता है करनी सेना फिर से आंदोलन करे। ये खबर कहा जा रहा है कि एक न्यूज़ पोर्टल में छपी है, जहां पर लिखा ये हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत को किसने मारा, आंदोलन करेगी करनी सेना। जाने क्या है मांग, आखिर क्या मांग करी गई है? सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 4 साल हो गए इस पूरे मामले को, हालांकि एक्टर की मौत अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। अब करनी सेना ने इस मामले को कहा जा रहा है कि लेकर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने कहा जा रहा है कि 2020 में जून के महीने में दुनिया को अलविदा कह दिया था। सुशांत की मौत की खबर सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। उस वक्त मुंबई से बिहार तक इस केस की जांच चल रही थी। हालांकि 4 साल बाद भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक मिस्ट्री बनी हुई है। अब इसी को देखते हुए करनी सेना ने देश भर में आंदोलन का ऐलान किया है। करनी सेना सीबीआई से इस केस की रिपोर्ट की फाइल मांग रही है और कहा जा रहा है कि ई टाइम्स की माने तो करनी सेना ने कहा है कि अगर सीबीआई इस मामले में रिपोर्ट फाइल नहीं करती है तो वह देश भर में आंदोलन करेगी। करनी सेना के कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत ने कहा है कि हम ये जानने के लिए आवाज़ उठाएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत को किसने मारा था। 4 साल हो गए हैं, सीबीआई कह रही है कि जांच चल रही है, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, कोई रिपोर्ट फाइल नहीं हुई है। हम देश भर में एक आंदोलन करने का प्लान कर रहे हैं। हम कहा जा रहा है कि दिए जलाएंगे और कहा जा रहा है कि मंत्रालय का घेराव करेंगे अगर सुशांत की मौत के मामले में रिपोर्ट फाइल नहीं होती है तो, और हमें नहीं पता चलता है कि सुशांत को किसने मारा। अब कहा जा रहा है कि इतना बड़ा बयान सामने निकल के आ गया। और दूसरी तरफ ये भी बोला जा रहा है कि वहीं सुशांत के वकील ने कहा है कि उन्हें केस से जुड़ी कोई अपडेट नहीं मिली है। उन्होंने कहा है कि हमें बस इतना पता है कि सीबीआई को अभी इस पूरे मामले में चार्जशीट फाइल करनी है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को अपने फ्लैट मुंबई स्थित जो घर था उनका, वहां पर मृत पाए गए थे। शुरू में इस मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही थी, बांद्रा पुलिस कर रही थी। इसके बाद अगस्त 2020 में इस मामले में सीबीआई की एंट्री हुई, क्योंकि सीबीआई को ये मामला सौंप दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार सुशांत मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। आप खुद सोचिए, 4 साल जिस मामले को हो जाए, उस मामले में कुछ निकल के ना आए तो सवाल तो अपने आप उठेंगे। और 4 साल में सीबीआई, एनसीबी, ईडी जैसी इतनी बड़ी एजेंसी जांच करे किसी मामले की और एक फाइनल रिपोर्ट सामने ना रखे तो अपने आप में सवाल बनता है। अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज भी पेंडिंग है, जिन जवाब को जानने के लिए लोग सोचते हैं कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला आज तो खुलेगा, कल तो खुलेगा, पर ऐसा हो नहीं रहा है। हमने देखा कि कई सारे लोगों ने दुनिया को अलविदा कहा है पिछले कुछ टाइम के अंदर, पर सुशांत मामला एक ऐसा मामला है जो आज भी पेंडिंग है, जिस मामले में आज भी लोग चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को एक कहा जा रहा है कि अंतिम निर्णय तक ले जाया जाएगा और जल्दी ही फैसला भी सुनाया जाएगा। इस मामले का कहा जा रहा है कि फाइनल डिसीजन भी निकल के आएगा, पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि क्या सुशांत मामले में अब फिर से कोई आंदोलन होने वाला है या फिर आंदोलन से पहले ही फाइनल रिपोर्ट सामने आ जाएगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो बिग बॉस जैसे शो को लोग आज भी देख रहे हैं, ये चौंकाने वाली बात है। जबकि कहा जा रहा है कि एक वक्त हुआ करता था
जब बिग बॉस जैसे शो में बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता था, पर आजकल के बिग बॉस जैसे शोज में कहा जा रहा है कि उनको भी बुलाया जाता है जो यूट्यूब से चल जाती हैं, उनको भी बुलाया जाता है जिनकी रील्स वायरल हो जाती हैं। हालांकि इन शॉर्ट उनको बुलाया जाता है जिनके फॉलोअर ज़्यादा हैं और जिनके फॉलोअर के थ्रू लगता है कि उनकी जो रील्स हैं या फिर उनकी जो फ़ोटोज़ हैं उनकी रीच भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से बिग बॉस को लगता है कि भैया इनकी वजह से थोड़ा हम भी चल जाएंगे। अब उन लोगों को ज़्यादा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है बिग बॉस जैसा। अब तो बिग बॉस के जज भी बदल गए हैं, पहले सलमान खान थे, अब अनिल कपूर आ गए हैं। अब सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि जज कौन है, सवाल ये है कि बिग बॉस जैसे शोज़ के अंदर होता क्या है। फिलहाल तो अभी यही हो रहा है कि अरमान मलिक जो है उन्होंने विशाल को थप्पड़ जड़ दिया है। अब वो इसलिए जड़ा है क्योंकि जो विशाल है वो उनकी दूसरी पत्नी जो है कृतिका, उसके लिए कुछ कहा जा रहा है कि शब्द का यूज़ कर रहे थे, ऐसा बोल रहे थे कि वो उनको अच्छी लगती है या फिर वो अच्छी हैं, कुछ इस प्रकार उन्होंने कुछ बोला और कहा जा रहा है कि अरमान मलिक ने उनको थप्पड़ जड़ दिया है। और इसी के बाद बाहर से पायल की वीडियोस निकल के आ रही हैं, घर के अंदर से अरमान मलिक और कृतिका का तरह की शोर मचा रही हैं। अब यही सब चल रहा है बिग बॉस के अंदर और इसी के चलते चलते भैया कब बीच में बैठी वड़ा पाव गर्ल भी बिग बॉस में पहुंच गई पता नहीं लगा। कानपुर की कहा जा रहा है कि शिवानी भी पहुंच चुकी है बिग बॉस के अंदर, पर जो भाई तहलका कहा जा रहा है कि मचा रखा है यहाँ पर अरमान मलिक ने, भैया वो किसी ने नहीं बचाया। पहले तो अरमान मलिक अपनी दोनों पत्नी के साथ पहुंचते हैं, एक पत्नी बाहर हो जाती है, एक अंदर है। अब अंदर वाली पत्नी को कहा जा रहा है कि विशाल ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद अरमान ने उनको थप्पड़ जड़ दिया और अभी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि कंट्रोवर्सी जितनी बनेगी उतने ही वायरल होंगे ये लोग, और जितने ही वायरल होंगे उतना ही कहा जा रहा है कि प्लेटफॉर्म उनको मौके देंगे, और जितना ही मौका देगा भैया उतना ही वो पैसा छापेंगे। तो नेगेटिव पब्लिसिटी हो या फिर कुछ भी नेगेटिव काम करिए भैया, जिसके बाद आपकी इमेज इतनी ज़्यादा वायरल हो जाए, चाहे वो नेगेटिव वे में वायरल हो, पर आपके फॉलोअर तो बढ़ जाएंगे। और ऐसा होता हुआ हमने देखा है। वड़ा पाव गर्ल के बारे में लोग क्या बोलते थे, पर आज वो गर्ल कहाँ पर है जानते हैं, क्योंकि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को पता लग चुका है कि भैया नेगेटिव पब्लिसिटी करोगे तो जल्दी वायरल होगे, पॉजिटिव पब्लिसिटी से आजकल ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। इसलिए नेगेटिव ऐसा काम करो, लड़ाई करो, शोर मचाओ और उसके बाद देखो कैसे वायरल होते हो। और यही लोगों ने अपना लिया है आजकल। और फिलहाल जो बिग बॉस देख रहे हैं भैया हमारे कई सारे वो लोग जो कहते हैं नौकरियां नहीं है, हालांकि उनको कुछ करना नहीं है वो अलग बात है, पर वे देख तो वही लोग रहे हैं भैया जो आराम से बैठकर या तो OTT चला रहे हैं या फिर वेलापन में अपना टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। अब देखिए देखने वाले को कौन क्या कह सकता है, आपकी लाइफ है, आपको क्या कहना है, अब अपनी राय कमेंट रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में अपील करेंगे। अगर आप चैनल के नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में हमारे नए चैनल सागर बल्ला 18 के साथ जुड़ेगा जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर बल्ला 18 है, फेसबुक का सागर बल्ला है। इन सब के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।